उसका पेन गिरा वो गया। क्या खाओगे? शरबत? शरबत या वड़ा पाव? क्या चाहिए? एक्सक्यूज मी भाई, चाय 10 रुपया हो गया, 10 रुपया। चाय ये चाय लीजिए। यार गोविंद भाई, घर पे ना पढ़ाई का बिल्कुल माहौल नहीं बन पाता है। और यार ये तुम बैग टांगे क्यों खड़े हो? रख दो ना कहीं पे। हाँ सानू भाई, हमको भी इसके बारे में अभी कोई खास जानकारी नहीं है कि क्या कितना और कैसे पढ़ के आईएएस बना जाता है। अरे यार सब जान जाओगे भाई। दिल्ली तो हब है यूपीएससी का। वहां तो किसी भी एग्जाम की तैयारी करने वाला बच्चा इतनी तो जानकारी रखता ही है यूपीएससी के बारे में कि तुम उसकी जानकारी से प्रीलिम्स की कट ऑफ के आसपास तो आ ही जाओगे। अच्छा अब ये बताओ कि कमरा अलग अलग लेना है या साथ में? मतलब कि दिल्ली में एक एक कमरे का किराया बहुत ज्यादा है, तो तुम अगर बताओ अलग अलग लेना है तो हम उस हिसाब से फिर घर पे पैसे मांगे। यार अलग अलग ही रखते हैं। और यार तुम हमारी वजह से डिस्टर्ब हो तो हमको अच्छा थोड़ी लगेगा। क्या भाई, लड़के लड़के लाने का पहले से प्लान करके आए हो क्या? अरे नहीं यार, क्या है कि हम 2 साल तो यहाँ तैयारी करेंगे ही। अब यहाँ रह के हम ट्यूशन भी पढ़ाएंगे और रात रात भर अगर कमरे में लाइट जलेगी, आप हमारी वजह से डिस्टर्ब होंगे, ठीक थोड़ी है। चलो ठीक है, फिर रुको हम आते हैं, फिर चलते हैं ना। हाँ हाँ, वैसे घर बढ़िया बनवाया है आपने। अरे हमने कहाँ बनवाया, पापा की मेहरबानी है। जितना भी लड़का यूपीएससी तैयारी करने दिल्ली आता है, सब दिल्ली आते सभी हैं। का ही हो जाता है क्या? सबका नहीं होता है, लेकिन जो तैयारी अच्छे से करेगा उसका हो जाएगा। अरे अभिनव भैया, आप यहाँ? अरे बैग वैग लिए कहाँ जा रहे हैं? कहाँ की तैयारी में हैं? यार तुम्हारे भाग अच्छे हैं जो दिल्ली में कदम रखते हैं यूपीएससी के मारुतियों के दर्शन हो गए। अभिनव भैया दिल्ली छोड़कर हमेशा के लिए घर जा रहे हैं। पर ऐसे कैसे आप जा सकते हैं भैया बिना टीम बने? शानू, अगर हर तैयारी करने वाला इंसान डीएम बन जाए तो ये देश डीएम से भर जाएगा। अरे भैया वो आप दुखी बैठे थे इसलिए मैंने बोल दिया। अफसोस, दुखी नहीं हूँ। अफसोस है उस आधे घंटे का भी जिसमें मैं पढ़ सकता था लेकिन पढ़ा नहीं। पिछले 3 अटेम्प्ट की गलतियां कलेक्ट करके मैं अपने चौथे अटेम्प्ट को बेहतर बना सकता था, लेकिन मैंने बनाया नहीं। और यार ये सामने खड़ा लड़का यहाँ पर तैयारी करने आया है, कम से कम उसे तो डिमोटिवेट मत करो। ये यहाँ किस उम्मीद के साथ आया हो? कौन सा सब्जेक्ट लिए हो? भैया अभी हमको इसके बारे में ज़्यादा कुछ मालूम नहीं है। आपके हिसाब से कौन सा सब्जेक्ट सही रहेगा? देखो यार, मैं फिलॉसफी का टीचर हूँ और इस साल मेरे पढ़ाए हुए 4 लड़कों का सिलेक्शन हुआ है। तो अगर तुम मन लगाकर पढ़ाई करोगे, मैं तुम्हें गाइड करता रहूंगा। मैंने हिस्ट्री लिया था, मेरे पास हिस्ट्री की किताबें हैं। अगर तुम्हारा भी वही सब्जेक्ट हो तो मैं तुम्हें अपनी किताबें दे दूंगा। इस समय सब्जेक्ट तो मेरे लिए इम्पोर्टेंट थे ही नहीं, ना ही मेरा किसी सब्जेक्ट में इंटरेस्ट था। मेरा केवल और केवल फोकस अपने उद्देश्य में था। सब्जेक्ट में इंटरेस्ट होता तो मैं प्रोफेसर बनने के लिए ट्राई करता। उद्देश्य को हासिल करने के लिए टूल्स में इंटरेस्ट या टूल्स से प्यार होना ज़रूरी नहीं है। ये ऊपर वाले या प्रकृति द्वारा मुझे लक्ष्य के करीब भेजने का तरीका हो सकता है। तो कहाँ लिए हो कमरा तुम लोग? भैया अभी आज तो कमरा देखेंगे। हम अपना कमरा खाली करके आए हैं, मैप वैप सब लगा है, वही कमरा ले लो। नहीं नहीं भैया, वो कमरा ही न सूट है, तभी आपका नहीं हुआ। मैं वहां नहीं रहूंगा। भैया हमको रहना है, कितना है किराया? 1700 रुपये किराया है। इससे सस्ता दिल्ली में कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है, चलो वो बात हो जाएगी लैंडलॉर्ड से। चाबी तो अभी मेरे ही पास है। आप कहाँ रहते हैं भैया? बस तुम्हारे कमरे के बगल में।
सानू भाई हम यही वाला कमरा लिए ले रहे हैं। हाँ हाँ ठीक है, वैसे भी हमको तुमको अलग अलग ही रहना है, ठीक है। चलो चलते हैं, ट्रेन का टाइम हो रहा है। हाँ भैया। चलो भाई, हैप्पी जर्नी, अच्छे से जाना। थैंक यू भैया। चलो भाई लोग, चलो यार। ओके, अब तो मुलाकात होती रहेगी। चलो जानू। गोविंद, ये टिफिन वाले का नंबर है, फोन करके बोल देना दोनों टाइम खाना पहुंचाने के लिए, ठीक है? अच्छा वो भैया, यहाँ पर कितने में है टिफिन और चाय? महीने के आखिर में 1600 रुपए खाने का देना है और 180 रुपए चाय का। तो हाँ, वो आप कह रहे थे कि यहाँ कहीं हमको ट्यूशन बताएंगे। अरे हाँ, यहीं पास में एक अंकल रहते हैं, शायद किसी गवर्नमेंट जॉब में है, उन्हीं के बच्चे को पढ़ाना है। चलिए भैया, हमारी बात कर पाते। अरे 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 अरे, समय देख रहे हो, कितनी रात हो गई है, कल चलेंगे। जाओ जाकर पढ़ाई करो, और कोई दिक्कत हो तो पूछ लेना। ठीक है भैया। ₹1700 कमरे का किराया, 1600 रुपये का टिफिन हो गया, और 180 की चाय, मतलब 17 दूना 34, टोटल हो गया 3480 रुपये। यार मतलब महीने का केवल हमारे रहने खाने का ही हो पाएगा। करंट अफेयर्स की किताब भी खरीदनी है, मैगजीन भी खरीदना है, सब कैसे जुगाड़ करेंगे? एक काम करते हैं, देखते हैं कहाँ कहाँ कटौती हो सकती है। इसमें तो कटौती नहीं की जा सकती। हाँ, टिफ़िन का हम कर देते हैं 800 रुपया, और चाय का भी हाफ कर लेते हैं, तो ये हो गया 90। टोटल हो गया 8 और 7 15, मतलब 2590 रुपये। हाँ ये ठीक है। बाकी देखते हैं कि ट्यूशन से हमको कितना मिल जाता है। इसका हिसाब इधर लिख लेते हैं, महीने का खर्चा। अरे गोविंद, चल भाई चाय पीने चलते हैं बतरा तक। भाई यार, हमारे पास समय बहुत कम है भी, और हमको भी एक ट्यूशन देखने जाना है। तो भी जाओ यार चाय पीने, हम किस दिन चलेंगे साथ में। तो क्या आप देखने का भी मौका नहीं है क्या मेरी तरफ? भाई यार, तुम्हारी तरफ देखकर हम मना नहीं कर पाते, इसीलिए यार हिम्मत नहीं पड़ी तुम्हारी तरफ देखकर बोलने की। तो अभी जाओ, हम चलेंगे ना किस दिन साथ में। चलो ठीक है, तुम पढ़ो, हम जाके चाय पी के आते हैं। शुक्रगुजार हूँ मैं उनका जिन्हें पढ़ने को दिया, शुक्रगुजार हूँ मैं उनका जिन्हें किताब है दिया, और जुनून अंदर का मुझे खुद संभलने का। शुक्रगुजार हूँ मैं उनका जिन्हें पैदा है किया, हर तरफ से मैं बंधा, मेरे पास पैसे नहीं, पर अंदर था जुनून हार मानने का नहीं। तो दौड़ा इधर उधर, कोई बचा तो मिले कि पढ़ा के करूँ पैसों की इस भूख को फतेह।